हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी साइंस। आज जो टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं उसका नाम है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स दोस्तों कुछ ऐसे ऑर्गेनल हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में मिलते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है फूड का स्टोरेज और सिंथेसिस। प्लास्टिड्स बेसिकली तीन तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कुछ इस तरह के ऑर्गेनल्स हैं, कुछ इस तरह के प्लास्टिड्स हैं जो फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर्स देते हैं। आपने देखा होगा जैसे टमेटो का कलर ऑरेंज होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कैरोटीन। येलो कलर आपने कुछ फ्लावर्स में देखा होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट ज़ेंथोफिल। तो फ्लावर्स और फ्रूट्स को येलो और ऑरेंज कलर, रेड कलर एक्सेट्रा प्रोवाइड करने के लिए जो प्लास्टिड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। दूसरी तरह के प्लास्टिड्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसके बारे में आपने अपनी लोअर क्लासेस में भी जरूर सुना होगा। क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके अंदर एक ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है क्लोरोफिल, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के अलावा लोअर एल्गी में भी आपको मिलते हैं। तीसरी तरह के जो प्लास्टिड्स होते हैं उनका नाम होता है ल्यूकोप्लास्ट। इनके अंदर कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए ये बेसिकली होते हैं कलरलेस। इनका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज के बेसिस पे कि ये कौन सा फूड स्टोर कर रहे हैं, इस बेसिस पे ल्यूकोप्लास्ट को हम फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ऐसे ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च को स्टोर करते हैं उन्हें हम बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। लिपिड्स को स्टोर करने वाले ल्यूकोप्लास्ट को बोला जाता है इलायोप्लास्ट और प्रोटीन स्टोर करने वाले ल्यूकोप्लास्ट को बोला जाता है अल्यूरोप्लास्ट। इसके बाद हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के डिटेल्ड स्ट्रक्चर और फंक्शन की। क्लोरोप्लास्ट को हम कॉमनली किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। रीजन बहुत ही ऑब्वियस है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के लिए फूड सिंथेसाइज करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है किचन ऑफ द सेल। चलिए अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे विजिबल होंगी टू मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो क्लोरोप्लास्ट की बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पे लेबल्ड है एक्सटर्नल मेम्ब्रेन एंड इंटरनल मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को बोला जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला स्पेस, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर बहुत ही कुछ प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स आपको ये नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कॉइन्स या डिस्क का स्टैक बना दिया हो, और ऐसे बहुत सारे स्टैक्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे स्ट्रोमा के अंदर। इसमें एक इंडिविजुअल डिस्क या कॉइन जैसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है थाइलाकॉइड। एक पूरे स्टैक को हम बोलते हैं ग्रेनम, और बहुत सारे स्टैक्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं ग्रेना। यानी ग्रेनम एक सिंगुलर टर्म है और उसी का प्लूरल होता है ग्रेना। बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। सो दिस इज अ स्टार पॉइंट। मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड कंटेन्स पिगमेंट क्लोरोफिल। थाइलाकॉइड के अंदर के स्पेस को, जो यहां पे आपको सेक्शनल व्यू दिखा रखा है येलो कलर में, इसे हम बोलते हैं ल्यूमेन। ग्रेनम के बीच के कनेक्शंस को हम बोलते हैं लेमिले या फिर इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड। ग्रेनम के अलावा आपको स्ट्रोमा के अंदर कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे, क्लोरोप्लास्ट डीएनए एंड राइबोसोम। याद करिए दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने एक और ऑर्गेनेल पढ़ा था जिसके अंदर डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। यस, यू आर राइट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसी की प्रेजेंस की वजह से, डीएनए और राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से क्लोरोप्लास्ट भी माना जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट भी डीएनए और राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से अपने कुछ प्रोटीन्स खुद ही सिंथेसाइज कर सकता है। एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि क्लोरोप्लास्ट का डीएनए भी होता है सर्कुलर, यानी कि उस डीएनए के कोई भी एंड फ्री नहीं होते, दोनों एंड्स ज्वाइंट होते हैं।
और राइबोसोम्स होते हैं 70s टाइप, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। इसके अलावा स्ट्रोमा के अंदर आपको मिलेंगे प्लास्टोग्लोब्यूल। ये क्या होते हैं? ये फैट को स्टोर करने वाले कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं। सो प्लास्टोग्लोब्यूली का मेन फंक्शन होता है इट स्टोर फैट्स। एक और स्टार पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क किया है, ग्रेनम में, एक ग्रेनम के अंदर आपको अराउंड 10 to 100 थाइलाकॉइड्स मिलेंगे। अब बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस की। ऑब्वियसली आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है और हमने पहले भी डिस्कस किया है, मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करके क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज का सिंथेसिस। और इस प्रोसेस में आपको पता है ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ऑक्सीजन से नहीं होती, वो वाटर वाले ऑक्सीजन से होती है। सो द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय photosynthesis process is because of the photolysis of water, not through CO2. This is one of the another important function of chloroplast, evolution of oxygen through the process of photolysis of water. नेक्स्ट फंक्शन है इसका प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बाय फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब ये फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या चीज है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दो स्टेजेस में होता है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के दौरान क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं एटीपी में, और डार्क रिएक्शन के दौरान ये एटीपी यूज होता है CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। तो लाइट रिएक्शन के दौरान जो एटीपी प्रोड्यूस होता है, और लाइट रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। दिस इज वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट फंक्शन है इसका स्टोरेज ऑफ स्टार्च। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो स्टोर स्टार्च, इट ऑल्सो स्टोर फैट्स इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टोग्लोब्यूल, और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसके ये दो मेन रोल और होते हैं, सिंथेसिस ऑफ सर्टेन फैटी एसिड एंड सर्टेन अमीनो एसिड्स। आई होप आज का लेक्चर आपको जरूर यूजफुल लगा होगा। एक बार हम जरूर वाइंड अप करेंगे। तो प्लास्टिड्स जो होते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैं, जैसे हमने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में देखा, और ये आपको प्लांट सेल्स के अंदर मिलेंगे। कुछ एल्गी में भी प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं वो बेसिकली तीन तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द फूड दे स्टोर। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जिसके स्ट्रक्चर में आपको मिलेंगे ग्रेनम, यस। और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट होता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसके अंदर होते हैं डीएनए एंड राइबोसोम्स। उसके बाद हमने फंक्शन डिस्कस करे क्लोरोप्लास्ट के। मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस के अलावा हमने डिस्कस किया कि क्लोरोप्लास्ट का एक और फंक्शन होता है एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन आती है बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट स्टोर करता है स्टार्च और फैट्स, और सिंथेसिस करता है कुछ फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स की। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। बायो और साइंस से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स के लिए और वीडियोस के लिए आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।